छोटा सा काम करके अखबार बेचने से लेके वो आदमी कैसे करोड़पति तक चला गया। तो फ्रूट शॉप पे वो जाके बैठता था, फ्रूट शॉप के पास जाके उसने गर्मियों में जूस बेचना और सर्दियों में मूंगफली बेचनी, अपने जो भी कमाई करनी वो उसने रख लेनी, और जो मेरा पैसा होना 10,000 12,000 वो उसने मेरे को वापस कर देना। पैसा नहीं था उसके पास, लेकिन काम करने का जज्बा था। तो काम करने का जज्बा उसको इतना आगे ले गया। हाँ दोस्तों, राजवंश सिंह मोहाली प्रॉपर्टी गुरुकुल चैनल में स्वागत है। आज का टॉपिक है स्मॉल बिजनेस बिग रिजल्ट्स। ये एक केस स्टडी है, मतलब उस लड़के की कहानी है जो 1990 में मेरे पास अखबार गिराता था। मतलब मेरे घर पे सुबह सुबह आके अखबार देता था। वो बंदा कैसा मेहनती था उसके बारे में मैं आपके बात करूंगा। आप देखना कि छोटा सा काम करके अखबार बेचने से लेके वो आदमी कैसे करोड़पति तक चला गया। तो ये वीडियो आपको उस रास्ते से जानू करवाएगी। उसका नाम था राकेश और यहीं साथ गांव में रहता था। 1990 जब मैं यहाँ मोहाली में आया तो वो सुबह सुबह हमारे घर पे अखबार गिरता था। तो मेरा भी गुजारा नहीं होता था, मैं ट्यूशन पढ़ाता था, कुछ और करता था, तो थोड़ा थोड़ा मैं भी काम करता था। वो लड़का इतना मेहनती था कि वो कहता जी मैं कोई भी दिवाली आना, ये देखो मैंने लिखा है, रक्षाबंधन आ गया, करवा चौथ आ गया, दशहरा आ गया, दिवाली आ गई, किसान मंडी आ गई। उस बंदे की पहले से फ्रूट शॉप थी, उसके डैडी की फ्रूट शॉप थी रहता। तो फ्रूट शॉप पे वो जाके बैठता था, फ्रूट शॉप के पास जाके उसने गर्मियों में जूस बेचना और सर्दियों में मूंगफली बेचनी, कुछ ऐसा करना, कुछ ना कुछ करता रहता था। जब कोई त्योहार आता था तो मेरे पास आता था वो, मेरा उसको शायद स्वभाव अच्छा लगता था या मेरे साथ बात करता था, मैं सोशल लगता था उसको। तो मेरे से वो बात करता था कि सर मेरे को ये रक्षाबंधन आ रही है, यदि आप मेरे को 10,000 रुपया दे दो तो मैं रक्षाबंधन में काम करना चाहता हूँ। तो मैंने कहा कोई बात नहीं यार। उसने 10,000 15,000 जो उसकी कैपेसिटी के मुताबिक, 1990 91 की बात कर रहा हूँ मैं, तो उसने 10-15,000 रुपये ले लेना और रक्षाबंधन पे 5-6 दिन उसने काम करना। जो जहाँ भी उसको लगता था स्टॉल लगाना, मतलब फोल्डिंग बेड के ऊपर अपनी रक्षाबंधन बेच के जितना भी था, अपने जो भी कमाई करनी वो उसने रख लेनी, और जो मेरा पैसा होना 10,000 12,000 वो उसने मेरे को वापस कर देना। मैं कोई पैसा चार्ज नहीं करता था, ये नहीं था कि उससे मैं ब्याज लेता हूँ, कोई ब्याज नहीं लेता था, कोई कुछ नहीं लेता था। सिर्फ मेरे को एक ये था कि ये बच्चा जो कोई मेहनत करने वाला है तो ये आगे बढ़े, जिस तरीके से भी आगे बढ़ सकता है। तो करवा चौथ के ऊपर यहाँ पंजाब में बहुत ज़्यादा शॉपिंग करती है लेडीज़, वो शॉपिंग के हिसाब से उसने मंगा लेना सामान। और दशहरे के ऊपर जो भी बिकता है दशहरे के ऊपर भी वो बेचने की कोशिश करता था। दिवाली पे पटाखे लगा दिए, कैलेंडर रख दिए, कुछ और मोमबत्तियाँ रख ली, ये भी सारे काम करता था। मतलब पैसा नहीं था उसके पास, लेकिन काम करने का जज्बा था। तो काम करने का जज्बा उसको इतना आगे ले गया, उसने, मेरा ख्याल है मेरे से पहले यहाँ पर मोहाली में रेजिडेंशियल प्लॉट ले लिया था 150 गज का। तो ये समझ सकते हो कि एक बंदा, अखबार बेचने वाला बंदा कैसे आगे निकलता। और मैं बैंक वाला, मैं उससे पीछे चल रहा हूँ, वो आगे चल रहा है और वो मेरे पैसे से कैलकुलेशन करके आगे जा रहा है। तो मतलब मेरे पैसे से पैसे कमा के आगे निकल रहा है। तो मैं ये सिंपल बात ये कहना चाहता हूँ, यदि वो ये 5 जगह पे, ये किसान मंडी में भी वो अपनी दुकान लगाता था वो, तो मैं ये समझता हूँ यदि मेरे से साल में उसने 5 बार पैसे लिए हों 15-15 हजार रुपये, और 5-5 हजार रुपया, सिर्फ 5 हजार रुपया एक मेले से कमाया हो उसने, उससे वो ज्यादा बता रहा था कि मैं ज्यादा कमा लेता हूँ। तो मैं समझता हूँ 5,000 यहां से कमाया, 5,000 यहां से कमाया, 5,000 यहां से, 5,000 यहां से, 5,000 यहां से। तो इसका मतलब वो 25,000 रुपया साल का 1990 में वो ज्यादा कमा लेता था। जब मैं अपनी इन दिनों में कैलकुलेशन कर रहा हूँ, तब मैं नहीं करता था, अब कैलकुलेशन कर रहा हूँ। मेरी सैलरी थी 1,500 रुपया 1990 में। जब मेरी शादी हुई, मेरी 1,400 1,450 रुपये सैलरी थी। जब हम यहाँ मोहाली में आके सेटल हुए तो मेरी 1,500 1,500 रुपये आस पास सैलरी थी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरी 1,500 रुपये सैलरी के हिसाब से मेरी जो एनुअल इनकम थी वो थी 18,000 रुपये सैलरी। ये बैंक से, मैं बैंक का टाई लगा के, बाबू टाई लगाने वाला बाबू जा रहा है, स्कूटर पे जा रहा है, बड़ी उससे वहां पर टॉर पहले से अपने ड्यूटी कर रहा है, और कमाई कितनी कर रहा हूँ
18,000 रुपये। 18,000 में से भी मेरा जो हाउसिंग रेंट है वो भी निकलता था, स्कूटर का तेल निकलता था, और कई खर्चे ओवरहेड खर्चे होते हैं वो भी निकल जाते थे। और वो बंदा ना करके भी 25,000 रुपये साल के कमा रहा था, जबकि उसका ओरिजिनल बिजनेस ये अलग था। फ्रूट शॉप और जूस ये अलग बेचता था, अखबार अलग बेचता था। मेरे हिसाब से वो उन दिनों में भी ज़्यादा नहीं 35-40,000 रुपया महीने मतलब साल का कमा लेता था। वो बहुत बड़ी आमदन थी वो। मतलब बैंक वाला 18,000 रुपये कमा रहा है, यदि वो 35,000 रुपये कमा रहा है तो इसका मतलब 2 बैंक वालों की सैलरी ले रहा है वो बंदा। ये छोटा, मैंने इसीलिए लिखा स्मॉल बिजनेस बिग रिजल्ट। ये कितना बड़ा रिजल्ट है यार। हम लोग सोचते ही रह जाते हैं, हमें कोई काम बड़ा लगने लग जाता है, कोई छोटा लगने लग जाता है, कोई बड़ा काम करने जाते हैं, यार ये मेरे बस का नहीं है, और छोटा काम कोई सामने आ जाता है तो ये हम करना नहीं चाहते, हमारा स्टेटस आगे आ जाता है, हमारी टाई आगे आ जाती है। मैंने पहले भी एक वीडियो डाली थी कि मोहाली में 1995-96 के आसपास एक बंदा समोसे बनाता था और 3,000 समोसा रोज बेचता था। वो 3 रुपए का समोसा था, 9,000 रुपया रोज की उसकी सेल थी, जिसमें उसका मेरा ख्याल 2 या 2,500 रुपये, सिर्फ 2-2,500 रुपये बचत थी एक दिन की, मतलब 50-60,000 रुपया। तो मैं 1990-91 की बात कर रहा हूँ, मेरी सैलरी थी 1,500 या 1,800। तो वो बंदे ने कितने कितने पैसे कमा लेता था, ये देखने वाली बात है। सो दोस्तों, छोटे काम से हमें घबराना नहीं चाहिए, छोटे काम को प्यार करना चाहिए। छोटे काम में रिस्क नहीं है। जैसे इस बंदे का क्या रिस्क था, इस बंदे का पैसे मेरे से ले लिए और जाके काम इसने शुरू कर दिया, और काम करके बड़ा ईमानदार नंबर 1, और जो पैसे आते थे इसको तुरंत मेरे को पैसे मेरे वापस कर जाता था। जैसे आज दशहरा तो 1 या 2 दिन में आना इसने, लो सारे आपके ये पैसे, कभी इसने पैसा मेरा लेट नहीं किया। और मैं कह रहा हूँ ये सबसे ज़्यादा खुशी की बात ये है कि ये मोहाली में मेरे से पहले प्लॉट लेके। सो दोस्तों, ऐसी बातों का तो आपने भी ध्यान रखना है। कोई काम छोटा बड़ा नहीं है, छोटी आमदन हो सकती है। छोटी आमदन यदि आपने हेट करनी है, नफरत करनी है, तो कम आमदन को नफरत करो, किसी धंधे को नफरत ना करो। आज के लिए इतने। वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, शेयर करना, और इसके ऊपर गौर भी करना। यदि ये राकेश कुमार यहां तक पहुंच सकता है तो तुम क्यों नहीं पहुंच सकते दोस्तों। ये BA MA की डिग्रियां जो हम लेके घूम रहे हैं, इनमें ज़्यादा दम नहीं है। ये सभी को सरकारी जॉब नहीं दिला सकती। आपके पास कोई ना कोई बी प्लान होना चाहिए, क्योंकि यदि हम जॉब के पीछे दौड़ेंगे 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, कई बार ऐसा हो जाता है, जो ज़्यादातर ऐसा हो जाता है कि हमें जॉब मिलती नहीं है, और जब जॉब नहीं मिलती तो हम कहीं ना कहीं डिप्रेशन में चले जाते हैं। सो इस बात से बचना है। इस तरीके से हम यदि कोई काम कर सके तो करना है। ये मतलब मेरे को इसमें गालियां मत देना कमेंट बॉक्स में कि आप हमें किस काम पे लगा रहे हो। मैं रिजल्ट की बात बता रहा हूं, एक बैंक वाले से बंदे से पहले, और बैंक वाला भी मेरे जैसा, जो बंदा साथ में मेहनत भी कर रहा है, ट्यूशन भी पढ़ा रहा है, उससे पहले बंदा प्लॉट ले गया अखबार बेचने वाला। बहुत जल्द नए टॉपिक के साथ आपके सामने होगा। तब तक चैनल के साथ बने रहे, सीखते जाएं, पढ़ते जाएं और आगे बढ़ते जाएं। थैंक यू वेरी मच।